बिहार स्पेशल मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल एग्ज़ाम। ये सारे क्वेश्चंस केजीएस के बुक्स से लिए गए हैं और उसे क्वेश्चन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एसएससी में भी काम आ जाएगा और बिहार लेवल पे यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा बिहार में पशुपालन। बिहार में पशुपालन ये इंट्रोडक्शन है, इसके सारे क्वेश्चंस देखते हैं। बिहार की ग्रामीण आबादी के लिए आय और रोजगार का प्रमुख साधन क्या है? पशुपालन। छोटे भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए गरीबी से निपटने का मुख्य आधार क्या है? छोटे पशुओं का पालन, जैसे कि भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी पालन, ये सारा हो गया। वर्ष 2024-25 में पशुपालन का बिहार के सकल मूल्य वर्धन जीएसभीए में कितना प्रतिशत योगदान था? 7.8%। वर्ष 2024-25 में पशुपालन का बिहार के कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद एग्री जीडीपी में लगभग कितना योगदान था? 34 से 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में दूध उत्पादन के लिए कौन से दो कारक सबसे अनुकूल है? अनुकूल जलवायु और पर्याप्त मात्रा में चारा। बिहार में पशुओं के चारों के रूप में मुख्य रूप से कौन सी फसलें दी जाती है? मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम और जिनोरा। बिहार में पशुओं के चारे के रूप में उसे खाने के लिए दिया जाता है मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम और जिनोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार के कुल दुग्ध उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किस पशु का है? गायों का, लगभग 64%। बिहार में विभिन्न स्रोतों से होने वाले दूध उत्पादन में भैंस का प्रतिशत कितना है? गाय जो है 64% दूध देती है, जबकि भैंस 33.7% देती है। बिहार के कुल दुग्ध उत्पादन में बकरी का योगदान ओनली 2.3%। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, पशु संपदा, इसके आंकड़े 2012 और 2019 के बीच का। वर्ष 2012 में बिहार में गाय बैल की कुल संख्या कितनी लाख थी? 122.3 लाख। वर्ष 2019 की पशुपालन में बिहार में गाय बैल की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 2012 में था 122.3 लाख, वही 2019 में हो गया 154.4 लाख। वर्ष 2012 में 3 वर्ष से बड़े नए गाय बैल की संख्या कितनी बढ़ गई? 19.2 लाख। वर्ष 2012 में 3 वर्ष से बड़े नर गाय बैल की संख्या कितनी बढ़ गई? मतलब नर गाय बैल की संख्या कितनी बढ़ गई? तो 19.2%। वर्ष 2019 में 3 वर्ष से बड़े नर गाय बैल की संख्या घटकर कितने लाख रह गई? वर्ष 2019 में 3 वर्ष से बड़े नर गाय मतलब बैल की संख्या घटकर कितनी रह गई? ये क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 बोला है वर्ष 2022 में ईयर है, 3 वर्ष से मतलब ईयर उसका उम्र बता रहा है। 3 वर्ष से बड़े, जैसे 3 वर्ष से जो बड़े बैल हैं 2012 में, उसकी संख्या कितनी लाख थी? 19.2। और वही 2019 की गणना करें तो 3 वर्ष से बड़े जो बैल हैं वो घटकर, मतलब कि अब हमारे देश में बैल उतना नहीं पाया जाता है, क्योंकि बैल का जो जगह है वो ट्रैक्टर ले लिया, इसलिए लोग बैल को नहीं पालते अब। वर्ष 2012 में 3 वर्ष से बड़ी मादा गाय की संख्या कितनी थी? 2012 में गाय की संख्या 59.8 लाख थी, जो कि वर्ष 2019 की पशुपालन के अनुसार 3 वर्ष में बड़ी मादा गाय बैल की संख्या, गाय की जो संख्या बढ़ी है, बैल का उपयोग ही नहीं है तो बढ़ेगा क्यों? गाय की संख्या पहले 59.8 लाख था, अब 71.5 लाख है। 2019 का डाटा है, ठीक है। वर्ष 2012 में गाय बैल के बच्चे की संख्या कितनी थी? 2012 में गाय के बैल के बच्चों की संख्या कितनी थी? मतलब मेल के बारे में बताया जा रहा है, बैल के बारे में। 2012 में बैल की संख्या 43.3 लाख था, जो
वर्ष 2019 में गाय बैल के बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी? गाय बैल के बच्चों की बात कर रहा है, मतलब पहले जो गाय बच्चे देते थे वो 43.3 लाख था 2012 में। वही 2019 के आंकड़ा के अनुसार गाय और बैल के बच्चों की जो संख्या है वो 69.0 लाख हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2012 में बिहार में भैंस और भैंसा की कुल आबादी दोनों मिला के 75.5 लाख था। जो वर्ष 2019 में बिहार में भैंस और भैंसा की कुल संख्या कितनी लाख दर्ज की गई है? 77.2 लाख, कुछ परसेंट बढ़ा है। वर्ष 2012 में 3 वर्ष से बड़े नर भैंसों की संख्या कितनी लाख थी? 2012 में जो नर भैंस होते हैं उसकी संख्या 3.0 लाख थी। वही 2019 में 3 वर्ष से बड़े नर भैंसों की संख्या कितनी लाख थी? तो 4.6 लाख। भैंसों का जो नर प्रजाति है उसकी संख्या बढ़ी है, जबकि बैल की प्रजाति घटी थी। तो भैंसा का क्या उपयोग है भाई, मुझे तो पता ही नहीं चलता है। वर्ष 2012 में 3 वर्ष से बड़ी मादा भैंसों की संख्या कितनी लाख थी? 2012 में जो भैंस की संख्या थी, अब भैंसों की फीमेल वर्जन जो थी 40.2 लाख था। जो वर्ष 2019 में 3 वर्ष से बड़ी मादा भैंसों की संख्या कितनी लाख थी? 36.7 लाख। उल्टा हो रहा है, गाय के बच्चे में जो फीमेल है उसकी संख्या बढ़ रही है धीरे धीरे, और वही भैंस की फीमेल वर्जन जो है वो घट रही है। वर्ष 2012 में भैंस के बच्चों की संख्या कितनी लाख थी? भैंस के बच्चों की संख्या 3.25 लाख था। जो वर्ष 2019 में भैंस के बच्चों की कुल संख्या, वो फीमेल हो या मेल हो डजेंट मैटर, वो 3.59, मतलब कुछ परसेंट की वृद्धि हुई है टोटल मिलाएं तो। नेक्स्ट टॉपिक, थर्ड टॉपिक है हमारा उत्पादन के आंकड़े 24-25 के अनुसार देखेंगे। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वर्ष 2024-25 में कुल दुग्ध उत्पादन कितना हुआ था? कुल दुग्ध उत्पादन 134 लाख टन हुआ था। 25-26 के आंकड़े के अनुसार नहीं, 24-25 में कुल दुग्ध उत्पादन 134 लाख टन हुआ था। वर्ष 24-25 में बिहार में कुल अंडा उत्पादन 378.4 करोड़ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मांस उत्पादन की संख्या कितना था? 4.2 लाख था, 4.2 लाख टन था। वही वर्ष 2024-25 में वर्ष 2024-25 में बिहार में कुल मछली उत्पादन कितना मीट्रिक टन हुआ था? 9.6 लाख मीट्रिक टन था मछली का उत्पादन 24-25 में। हमारा फोर्थ टॉपिक आ जाता है पशुपालन 2019। वर्ष 2019 के तहत देखेंगे पशुपालन की संख्या, उसका प्रतिशत और अग्रणी जिला। ठीक है, पशुपालन 2019 के अनुसार बिहार में कुल पशुधन में गाय एवं बैल का कुल प्रतिशत जो था 42.1% था। ठीक है, बिहार की बात की जा रही है। फिर बिहार का कौन सा जिला गाय और बैल की संख्या में शीर्ष अग्रणी है? तो पूर्णिया में सबसे ज़्यादा गाय और बैल रखा जाता है। पशुपालन 2019 के अनुसार बिहार में भैंसों की कुल संख्या कितनी लाख है? 2019 के अनुसार भैंसों की कुल संख्या 77.2 लाख है। ठीक है, बिहार के कुल पशुधन में भैंसों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? 21.2%। बिहार के कुल पशुधन में भैंसों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? भैंसों का प्रतिशत हिस्सा 21.2 है, जबकि भैंसों की कुल संख्या जो मिलाए 77.2 है, उसमें भैंसों की संख्या जो 21.2% है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में भैंसों की संख्या सर्वाधिक अग्रणी है? भैंस मधुबनी में गाय सबसे ज़्यादा पूर्णिया में है, जबकि भैंसा जो है सबसे ज़्यादा मधुबनी में है। पशुपालन 2019 के अनुसार बिहार में बकरी की कुल संख्या कितने लाख है? बिहार में बकरियों की कुल संख्या 128.2 लाख है। बिहार के कुल पशुधन में बकरियों का प्रतिशत कितना है? बिहार के कुल पशुधन में बकरियों का प्रतिशत 35.1% है। बिहार के कुल पशुधन में बकरियों का प्रतिशत 35.1% है। ओके, तो बकरियों की संख्या के मामले में बिहार का अग्रणी, सबसे ज़्यादा बकरी कौन पालता है? अररिया। ओके, पशुपालन 2019 के अनुसार बिहार में मुर्गी एवं बतख की कुल संख्या कितनी लाख है? 165.3 लाख। पशु गणना
पशुपालन या पशुपालन नहीं बोल सकते, गणना हो रही है ना। पशु गणना 2019 के अनुसार बिहार में मुर्गी एवं बत्तख की कुल संख्या कितनी है? 165.3 लाख। मुर्गी एवं बत्तख के पालन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? कटिहार। मुर्गी एवं बत्तख के पालन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? कटिहार। पशुपालन से संबंधित योजनाएं एवं महत्वपूर्ण तथ्य। पशुपालन से संबंधित योजनाएं एवं महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा, कौन कौन सी योजनाएं और उसका तथ्य। ओके। बिहार सरकार द्वारा पशुओं के लिए आधुनिक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किस वित्तीय वर्ष की गई थी? इतना पहले वर्ष कर दिया गया है, 2010-11 में। बिहार में पशुओं के लिए संचालित एम्बुलेंस सेवा किन सुविधाओं से युक्त है? आधुनिक प्रौद्योगिकी, दवाओं तथा उपकरण से। पशुओं में कृत्रिम गर्भधान को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने किसका भंडारण स्थापित किया है? तरल नाइट्रोजन के लिए भंडार गृह। बिहार सरकार द्वारा तरल नाइट्रोजन भंडार गृह कुल कितने जिलों में स्थापित किए गए? 9 जिलों में। बिहार सरकार द्वारा तरल नाइट्रोजन भंडार गृह कुल कितने जिलों में स्थापित किए गए? 9 जिलों में। क्या पटना जिले में कृत्रिम गर्भधान हेतु तरल नाइट्रोजन भंडार गृह स्थित है? हाँ। क्या पटना जिले में कृत्रिम गर्भधान हेतु तरल नाइट्रोजन भंडार गृह स्थित है? हाँ। उत्तर बिहार का वह जिला जो तरल नाइट्रोजन भंडार गृह सूची में शामिल है और मखाना के लिए प्रसिद्ध है? दरभंगा। अंग क्षेत्र का वह कौन सा जिला है जहां तरल नाइट्रोजन भंडार गृह स्थापित किया गया? भागलपुर। अंग क्षेत्र में आता है भागलपुर। ज्योति बुआ से पूछना पड़ेगा, अंग क्षेत्र में भागलपुर आता है क्या? अंग क्षेत्र का वह कौन सा जिला है जहां तरल नाइट्रोजन भंडार गृह स्थापित है? भागलपुर। ओके। दक्षिण बिहार में मुंगेर प्रमंडल के किन 2 जिलों में तरल नाइट्रोजन भंडार गृह स्थित है? दक्षिण बिहार में मुंगेर और बांका में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सारण प्रमंडल के किस जिला मुख्यालय में तरल नाइट्रोजन भंडार गृह की स्थापना की गई है? तो छपरा में। तिरहुत प्रमंडल के किस प्रमुख जिले में कृत्रिम गर्भधान हेतु तरल नाइट्रोजन भंडार गृह है? तिरहुत प्रमंडल के किस प्रमुख जिले में कृत्रिम गर्भधान हेतु तरल नाइट्रोजन भंडार गृह? मुजफ्फरपुर। कोसी प्रमंडल के किस जिले में तरल नाइट्रोजन भंडार गृह स्थापित किया गया? कोसी प्रमंडल, सहरसा आता है कोसी प्रमंडल में। कोसी प्रमंडल के किस जिले में तरल नाइट्रोजन भंडार गृह स्थापित किया गया? सहरसा। पूर्णिया प्रमंडल के किस जिले में तरल नाइट्रोजन भंडार गृह की स्थापना की गई? पूर्णिया प्रमंडल के किस जिले में तरल नाइट्रोजन भंडार गृह की स्थापना की गई? पूर्णिया। बिहार सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी लागत से आधुनिक बधशाला का प्रयोग कर रही है? 1 एकड़ रुपये की लागत से। बिहार सरकार राज्य के प्रत्येक जिले में कितनी लागत से आधुनिक बधशाला का प्रयोग कर रही है? 1 एकड़ रुपये। ये बधशाला क्या है? 1 करोड़ रुपए की लागत से राज्य के प्रत्येक जिले में आधुनिक बधशाला के निर्माण का मुख्य, यार बधशाला मतलब कि काट पीट, यार जानवरों को काटा पीटा जाएगा, बधशाला। राज्य के प्रत्येक जिले में आधुनिक बधशाला के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मांस के उत्पादन को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाना। हद है यार, इंसान बधशाला भी बना दिया पर्सनली इन जानवरों को काटने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिहार में मत्स्य पालन, मछली पालन। वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार में कुल मछली उत्पादन कितना रहा है? मछली उत्पादन जो है 24-25 के ईयर्स में देखें तो 9.6 लाख मीट्रिक टन है, 9.6 लाख मीट्रिक टन। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? मधुबनी, दरभंगा एवं पूर्णिया चंपारण। बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 जिले कौन से हैं? मधुबनी, दरभंगा एवं पूर्णिया चंपारण। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा जल संसाधन से संपन्न है? लगभग 3.8%।
बिहार में मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाओं का मुख्य भौगोलिक कारण क्या है? राज्य के 3.8% क्षेत्रफल पर जल संसाधन की उपलब्धता। मछली उत्पादन के साथ साथ सर्वाधिक मत्स्य बीज का उत्पादन करने वाले बिहार के 2 अग्रणी जिले कौन है? मछली जो खाती है बीज, उसको उत्पादन करने वाले 2 अगुवाई जिला है दरभंगा और मधुबनी। बिहार में मत्स्य अनुसंधान केंद्र फिशरी रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? मीठापुर पटना में। मीठापुर पटना में। हमारा 7th नंबर टॉपिक है कृषि एवं विविध महत्वपूर्ण तथ्य। इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया। कृषि एवं विविध महत्वपूर्ण तथ्य। बिहार में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन किस भौगोलिक क्षेत्र में होता है? गंगा के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में। दरभंगा जिला किन किन फसलों या उत्पादों के लिए अग्रणी या प्रसिद्ध है? अरहर की खेती, मखाना अनुसंधान, मछली और मत्स्य बीजों के उत्पादन के लिए दरभंगा अग्रणी क्षेत्र है। बिहार के कौन से 5 जिले अरहर की खेती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, सारण। 5 जिला अरहर की खेती के लिए प्रसिद्ध कौन सा 5 जिला है? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, सारण। दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया और सारण। क्या गया जिला अरहर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला की सूची में शामिल है? हाँ। यह दक्षिण बिहार का प्रमुख जिला है। क्या गया जिला अरहर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिलों की सूची में शामिल है? हाँ, यह दक्षिण बिहार का प्रमुख जिला है। गया जी, कितना काम करेंगे आप गया जी, बहुत कुछ है आपके अंदर तो। बिहार में लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती की जाती है? लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि पे। मखाना, फॉक्स नट जिसे बोलते हैं, मखानों को क्या बोलते हैं? फॉक्स नट। फॉक्स मतलब तो लोमड़ी होता है और नट मतलब तो ठीक है बादाम। मखाना को फोक्स नट कहते हैं, पहली बार पता चला मुझे। मखाना की खेती में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। रागी जिसे मड़ुआ कहते हैं, हम लोग का गांव में तो मड़ुआ ही बोला जाता है। ये रागी इंग्लिश तो नहीं है, थोड़ा फैंसी भाषा है रागी। मड़ुआ की खेती के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। अच्छा, सबसे ज़्यादा बिहार की जरूरत पड़ गया है मड़ुआ उत्पादन का काम। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है किया गया है? दरभंगा में। मखाना दरभंगा में। बिहार में केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गौरैया गौरोल वैशाली में। बिहार में केला अनुसंधान बनाना रिसर्च सेंटर गौरोल वैशाली में। ऐसा नाम है ना, चल वैशाली तो सीधा ही गौरोल का होता है भाई। गौरोल जहाँ केला अनुसंधान केंद्र स्थित है बिहार के किस जिले के अंतर्गत है? वैशाली। इसी क्वेश्चन को कैसे बदल दिया है, कैसे बेवकूफ़ बना रहा है बताओ तो। बिहार के कुल फल उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सा किस फल का है? आम का। बिहार के कुल फलों के उत्पादन में आम का योगदान कितना प्रतिशत है? आम 35.9% है। ओके, अब हम बीपीएससी लेवल का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। वर्ष 2022 से 19 के बीच बिहार में कुल भैंसों की संख्या का क्या प्रवृत्ति देखी गई है? आंशिक वृद्धि। भैंसों की 75.7 लाख से बढ़ के 77.2 लाख हो गए, ठीक है। वर्ष 2012 से 19 के बीच किस श्रेणी के गौवंशीय पशुओं गाय बैल की संख्या में कमी आई? कौन से वंश के गाय बैल की संख्या में कमी है? 3 साल से बड़े जो भी नर पशुओं में गाय वाले में पहले ही बताया था 19.2 लाख से घटकर 13.5 लाख हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 12 से 19 के बीच किस श्रेणी की भैंसों की संख्या में गिरावट आई है? 3 साल से बड़ी मादा भैंसों की संख्या में गिरावट आई है, पहले थी 14.2। जिस तरह से 3 साल के बड़े नर पशुओं में गिरावट आ गया है गाय वाले में, उसी तरह भैंसों की जो फीमेल वर्जन है उसमें गिरावट आई है, पहले 14.2 लाख से घटकर अब 36.7 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ष 2019 में 3 साल से बड़ी मादा गायों की संख्या कुल गोवंश का लगभग कितना हिस्सा थी? लगभग 46.3% थी। 71.5 लाख से बढ़कर 154.4 लाख। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन वर्ष 2019 में भैंसों की कुल संख्या में बच्चों का हिस्सा कितना लाख था? भैंसों की बच्चों की संख्या 3.59 लाख।
वर्ष 2019 की पशुपालन के अनुसार बिहार में किस पशु की जनसंख्या सर्वाधिक थी? गाय एवं बैल पशु की संख्या सर्वाधिक थी। 2019 के पशुपालन के अनुसार बिहार में किस पशु की जनसंख्या सर्वाधिक थी? गाय और बैल की 154.4 लाख। वर्ष 2019 में बकरी की संख्या 128.2 लाख, भैंसों की संख्या 77.2 लाख से कितनी अधिक है? यानी बकरी सबसे ज़्यादा पालता है लोग, 51 लाख अधिक है बकरियाँ भाई। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार अंडा उत्पादन का सटीक आंकड़ा क्या? अभी 26 से चल रहा है। सटीक आंकड़ा 378.4 करोड़। बिहार में कुल मांस उत्पादन 4.2 लाख टन और मछली उत्पादन 9.6 लाख मीट्रिक टन में से किसका उत्पादन है? मछली का उत्पादन ऐसे भी दिख रहा है। तिरहुत प्रमंडल का कौन सा जिला अरहर उत्पादन और नाइट्रोजन भंडार गृह दोनों के लिए इस पृष्ठ पर उल्लेखित है? मुजफ्फरपुर। मिथिलांचल का कौन सा जिला भैंसों की संख्या और मछली उत्पादन दोनों में से भैंसों की संख्या और मछली का उत्पादन भी करता है? कौन? मधुबनी मधुमक्खी पालन भी करता है। नेक्स्ट, मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है, तो मखाना उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। क्या सारण जिला अरहर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? हाँ जी, सारण अरहर के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र पूर्णिया प्रमंडल का कौन सा जिला बकरी के लिए अग्रणी? अररिया। बिहार का सीमांचल का वह जिला, हम सीमांचल को हमेशा हिमाचल काहे पढ़ रहे हैं, हम कंफ्यूज हैं, पर जो लिखा है वही सच मान लेते हैं। बिहार का सीमांचल का वह जिला जो गाय और बैल में अग्रणी है, वह तरल नाइट्रोजन केंद्र भी रखता है, वो पूर्णिया है भाई, पूर्णिया। कितने गाय बैल पालोगे? पूर्णिया। गंगा के उत्तरी मैदान में किस तिलहन फसल का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया है? गंगा के उत्तरी मैदान में सरसों का, तिलहन में सरसों आ जाएगा, ठीक है। वैशाली जिले का कौन सा विशिष्ट स्थान या राष्ट्रीय या राज्य स्तर के फल अनुसंधान के लिए चुना गया है? गौरोल केला अनुसंधान केंद्र। वर्ष 2012 में गाय बैल के बच्चों की संख्या 43.3 लाख वर्ष 2019 में बढ़कर कितनी हो गई है? 69.0 लाख। वर्ष 2012 में 3 वर्ष से बड़े नर भैंसों की संख्या कितनी लाख थी? 12 में 3.0 लाख। बिहार में पशुओं के चारों के रूप में प्रयुक्त बरसी मुख्य रूप से किस प्रकार की फसल है? चारा फसल है, खाने की फसल है, फोडर क्रॉप है। बिहार में पशुपालन मुख्य रूप से किस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करता है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था को। कुल फल उत्पादन में आम का प्रतिशत हिस्सा 35.9% क्या दर्शाता है? आम बिहार का सबसे प्रमुख फल उत्पादक है। मांस उत्पादन को स्वच्छ बनाने के लिए आधुनिक वध्यशालाएं किस स्तर पर निर्मित हो रही है? जिला स्तर पर, प्रत्येक जिले में एक। बिहार जिला किस दलहन फसल की खेती के लिए? मुंगेर जिला भाई, मुंगेर जिला, बिहार जिला नहीं, मुंगेर जिला बिहार में है। मुंगेर जिला किस दलहन फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है? अरहर की खेती के लिए। वर्ष 2019 में बिहार में भैंसों की कुल संख्या 77.2 लाख। क्या इस डेटा के अनुसार बकरियों की संख्या गाय बैल से कम परंतु भैंसों से अधिक है? हाँ, गाय बैल 154.4 लाख, उसके बाद बकरी 128.2 लाख, उसके बाद भैंसा 77.2 लाख, मतलब भैंसी जो भी है सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल क्षेत्रफल में जल संसाधन का हिस्सा 3.8% किस क्षेत्र के विकास के लिए मील का पत्थर है? नीली क्रांति, मत्स्य पालन के लिए इतना ज़्यादा पानी होना सही है। जिनोरा क्या है जिसका उल्लेख इस पृष्ठ पर किया गया है? पशुओं को दिया जाने वाले एक प्रकार का चारा है जिनोरा। पशु गणना 2019 के अनुसार कुल पशुधन श्रेणियों में बकरी का प्रतिशत कितना है? 35.1%। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चाय, जूट और रेशम के उत्पादन पे। इसके लिए पहले हम कलर पिंक कर लेते हैं। चाय, जूट और रेशम उत्पादन। बिहार में चाय के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम है? किशनगंज।
जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला सबसे फायदेमंद पायदान करता है? पूर्णिया। बिहार में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर तंबाकू की खेती की जाती है? 14 हेक्टेयर पर। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। देश में कृषि भूमि की जोतों के औसत आकार में बिहार का अंतिम से कौन सा पायदान है? अंतिम से तीसरा पायदान है। अंतिम से तीसरा पायदान है किसके लिए है? बिहार में देश में कृषि भूमि की जोतों के औसत आकार में बिहार का अंतिम में से कौन सा? अंतिम में से बोला गया है तो तीसरा। भारत में कृषि भूमि की जोतों के औसत आकार में अंतिम स्थान पर कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बिहार के किन किन जिलों में टसर तथा अरंडी रेशम का उत्पादन होता है? रेशम संभाग भागलपुर, कटिहार तथा पूर्णिया। बिहार के किस जिले का मलबरी रेशम उत्पादन में एकाधिकार है? भागलपुर। बिहार में जूट उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? बिहार दरोगा परीक्षा 2008 में पूछा गया है, किशनगंज। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया बागवानी, लीची और मक्का। बागवानी, लीची और मक्का की बात कर लेते हैं। बिहार सरकार द्वारा लीची का उत्पादन, गुणवत्ता और भंडारण अवधि बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम चला है? लीची सुरक्षा अभियान। बिहार के किस एकमात्र जिले में अफीम की खेती की जाती है? मुंगेर जिला में अफीम की खेती की जाती है। बिहार में लीची उत्पादन भारत के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है? भारत के उत्पादन का लगभग 80% है। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को किस राज्य को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? 2 जनवरी 2020 को कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बिहार राज्य को। 2020 में बिहार को मिला कृषि कर्मण पुरस्कार किन फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के लिए किया जाता है? मक्का, गेहूं और चावल के लिए था। मक्का और गेहूं में 2020 में मक्का गेहूं के लिए। बिहार में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता के मामले में कौन सा अनाज सबसे अधिक है? प्रति हेक्टेयर में मक्का। डेयरी। नेक्स्ट टॉपिक विल बी डेयरी और कृषि उद्योग। डेयरी और कृषि उद्योग। बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1983 ईस्वी में। बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1983 ईस्वी में। कॉम्फेड द्वारा उत्पादित दुग्ध उत्पादों को बिहार में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? सुधा डेयरी के नाम से। कॉम्फेड द्वारा उत्पादित दुग्ध उत्पादनों को बिहार में किस ब्रांड नाम से बेचा जाता है? सुधा डेयरी। बिहार के किस जिले में इजराइल के सहयोग से सब्जी उत्पादकता केंद्र स्थापित किया गया है? चंडी नालंदा। बिहार के किस जिले में इजराइल के सहयोग से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया गया है? चंडी नालंदा। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खास उद्योग की संभावना सबसे अधिक है? अनाज आधारित उद्योग, चावल, गेहूं आदि। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग की संभावना सबसे अधिक है? अनाज आधारित उद्योग, चावल, गेहूं आदि। कृषि आधारित उद्योगों में दाल उद्योग और गन्ना उद्योग की तुलना में बिहार में सबसे प्राथमिक संभावना किसकी है? अनाज आधारित उद्योगों के। कृषि आधारित उद्योगों में दाल उद्योगों और गन्ना उद्योगों की तुलना में बिहार में सबसे प्राथमिक संभावना किसकी है? अनाज आधारित उद्योगों की। फसलें एवं उत्पादक जिले। बिहार में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले प्रमुख जिले कौन से हैं? मक्का सबसे ज़्यादा कटिहार, पूर्णिया, खगड़िया आदि उगाता है। बिहार में गन्ना उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहने वाला अग्रणी जिला पश्चिम चंपारण है। गन्ना, पश्चिम चंपारण। दलहन फसलों में बिहार में शीर्ष श्रेणी वाले जिलों कौन सा है? पटना, नालंदा, औरंगाबाद क्षेत्र। पटना, नालंदा, औरंगाबाद में दलहन सबसे ज़्यादा आता है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी दलहन फसलें बिहार में उगाई जाती है? बिहार में जो है शीर्ष पर है पटना, नालंदा और औरंगाबाद। और कौन कौन सी दलहन है उगाई जाती है? मसूर, चना, मूंग, खेसारी आदि।
जूट की खेती के लिए बिहार की जलवायु का कौन सा कारक सबसे उपयुक्त है? अत्यधिक आर्द्रता और पर्याप्त वर्षा जूट के उत्पादन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कृषि जोत एवं श्रम शक्ति। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कैसा है? न्यूनतम, सबसे कम है। बिहार की कुल कार्यशील श्रम शक्ति। बिहार की कुल कार्यशील श्रम शक्ति में कृषि श्रमिकों का अनुपात लगभग कितना प्रतिशत है? 46.18%। 46.18%। बिहार के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य शुद्ध बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? लगभग 60%। बिहार के कुल क्षेत्रफल में कृषि योग्य शुद्ध बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? लगभग 60%। बिहार में जोतों का आकार छोटा होने का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारक क्या है? जनसंख्या का अत्यधिक दबाव और भूमि का विभाजन। बिहार में जोतों का आकार छोटा होने का मुख्य सामाजिक आर्थिक कारण क्या है? जनसंख्या के अत्यधिक दबाव और भूमि का विभाजन। बिहार में सीमांत और लघु जोतों की प्रधानता किस क्षेत्र में सबसे अधिक देखी जाती है? उत्तर बिहार के मैदानी भागों में। बिहार में सीमांत छोटे और लघु जोतों की प्रधानता किस क्षेत्र में सबसे अधिक देखी जाती है? उत्तर बिहार के मैदानी भागों में। नेक्स्ट टॉपिक बोलिए बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स। बिहार को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 3 मुख्य क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण बिहार। उत्तर पश्चिम 3 मुख्य क्षेत्रों में बिहार में को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? 3 मुख्य क्षेत्रों में, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण बिहार में। बिहार को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 3 जलवायु क्षेत्र में, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और दक्षिण बिहार में। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी बिहार का मैदान बिहार के कुल प्रतिशत क्षेत्रफल का कितना हिस्सा कवर करता है? 29.87%। दक्षिण बिहार का मैदान प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है? 23.71%। छोटा नागपुर का पठार विभाजन पूर्ण संबंध। छोटा नागपुर का पठार का प्रतिशत क्षेत्रफल कितना दर्शाएगा? छोटा नागपुर पठार 26.14%। छोटा नागपुर पठार का प्रतिशत क्षेत्रफल कितना दर्शाएगा? 26.14%। छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ क्षेत्र का कुल प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है? 20.28%। छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ क्षेत्र का कुल प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है? 20.28%। कृषि जलवायु क्षेत्र और प्रतिशत क्षेत्रफल। कृषि जलवायु क्षेत्र और प्रतिशत क्षेत्रफल का सही। इस क्वेश्चन को हटा। परीक्षा उपयोगी गहन तथ्य। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। 1929 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है जो कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है? नलकूप और नहरें। किशनगंज जिले में चाय की खेती की शुरुआत सर्वप्रथम किस प्रखंड या स्थान में की गई थी? ठाकुरगंज से। बिहार के किस भाग में जूट का उत्पादन सबसे अधिक होता है? जूट उत्तर पूर्वी जैसे पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज में। बिहार का कौन सा जिला मक्का की उत्पादकता में राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान बन चुका है? खगड़िया और कटिहार। नालंदा का चंडी क्षेत्र किस विशिष्ट कृषि तकनीकी के लिए जाना जाता है? हाइड्रोपोनिक्स और सब्जी उत्कृष्टता, सब्जी की उन्नत खेती के लिए। नालंदा का चंडी क्षेत्र किस विशिष्ट कृषि तकनीकी के लिए जाना जाता है? हाइड्रोपोनिक्स और सब्जी उत्पादन के लिए। बिहार में रेशम की कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? बिहार में रेशम की कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? भागलपुर का टसर सिल्क। बिहार में तंबाकू की खेती मुख्य रूप से किस नदी के मैदानी भागों में की जाती है? गंगा के गंडक के मैदानी भागों में। मुंगेर जिले में अफीम की खेती का इतिहास किस काल से जुड़ा है? ब्रिटिश काल से। औपनिवेशिक काल से अफीम की खेती जुड़ा है मुंगेर जिले से। बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत किस वर्ष की गई थी ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके? 2008 में। बिहार दुग्ध महासंघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्रामीण दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य दिलाना और दुग्ध प्रसंस्करण को बढ़ाना।
कृषि कर्मण पुरस्कार राज्य को किस स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया गया है? राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए। बिहार में लीची की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है जो मुजफ्फरपुर और आसपास उगाई जाती है? शाही लीची। बिहार के दक्षिणी मैदान भाग में मुख्य रूप से कौन सी फसलें बहुतायत में उगाई जाती है? धान, गेहूं और दलहन। दलहन में चना मसूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इन सारे क्वेश्चन को देखने के बाद ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें कि ये सारे क्वेश्चन आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।